हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कोण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। यदि आपको कोण के बारे में एक अच्छा खासा नॉलेज लेना है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि कोण हम लोग किस प्रकार रेखाओं पर कोण बनते हैं। तो देखिए, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोण इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। एक बिंदु पर कोण मतलब एक बिंदु पर कोण कितना होता है, और मैं आपको दिखा दूं सरल रेखा के एक ओर बने कोण कितने होते हैं, और हम लोग शीर्षाभिमुख कोण और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक बिंदु पर बना कोण। देखिए, एक बिंदु पर कोण कितना होता है। एक बिंदु पर, मैं आपको डिफिनेशन रटवा नहीं रहा हूँ, पहले मैं पढ़ के बता रहा हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। एक बिंदु पर जितने भी कोण बनते हैं उनका योग सदैव 360 डिग्री होगा। देखिए, आप लोगों को मालूम होगा कि यदि कोई बिंदु है तो इसका कोण क्या बनेगा। इसका कोण बनता है 360 डिग्री। 360 डिग्री आपने संपूर्ण कोण पढ़ा होगा, ये आपका संपूर्ण कोण ही होता है। तो देखिए, इसमें हमें कह क्या रहा है कि यदि कोई बिंदु है उस पर रेखाएं बनी हुई हैं, ये सभी रेखाएं बनी हुई हैं, किरणें, और देखिए इसका पूरे का योग तो 360 डिग्री होता ही है। तो ये कोण और ये कोण और ये कोण मिलकर बराबर में 360 डिग्री हो जाते हैं। देखिए, मैं इसको x मान लेता हूँ, ये x डिग्री है, ये y डिग्री है, ये z डिग्री है। तो x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री का पूरा योग होगा 360। ये इसमें हमें यही बता रहा है। तो देखिए, जैसे मैंने ये कर दिया, ये कोण है, ये कोण, देखिए मैंने लिखा AOB। देखिए, कोण पहचानते कैसे, जो पहले हमें ऐसे चलना होता है AOB, बीच में जो कोण बनता है उसे ही हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या आप O लिख सकते हैं। O क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये इधर का भी O माना जा सकता है, इधर का, तो इसीलिए ऐसे लिख दिया तो कन्फर्म हो गया। तो AOB हमारा AOB प्लस BOC जो बीच में आता है वही को लेते हैं, BOC प्लस COD प्लस AOD कुल मिलाकर 360 होता है। इसका मतलब यही होता है कि एक बिंदु पर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री होता है। जैसा कि इसमें भी चाहे आप जितनी किरणें यहाँ से खींच लें, अगर सबको हम लोग जोड़ेंगे, सबकी डिग्री में आपको जोड़ेंगे तो 360 ही आएगा। तो यही इसमें कह रहा था, एक बिंदु के कोण में हमें यही बता रहा था। तो अब हम लोग सरल रेखा के एक और बने कोण को देखते हैं। देखिए, ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं मालूम तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इसमें आपको क्वेश्चन कैसे देता है। आपको इसमें 3 कोण दिए होते हैं, एक आप निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी को जोड़ के बराबर में 360, तो ये कुछ दिया, ये कुछ दिया, इन तीनों को जोड़ के जितना आएगा वो इधर आ जाएगा, ये बचेगा। अब जो इतने को जोड़ के आए इसको इधर भेज देंगे तो सिंपली हमारा ये वाला आ जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। अब देखिए, सरल रेखा के एक और बने कोण, आपको पहले सरल रेखा पता होनी चाहिए। देखिए, सरल रेखा का मतलब है कि कोई ऐसी रेखा जो सीधी हो और अनंत समय तक बढ़ती चली जाए। अब ये अनंत समय तक कैसे, अगर एरो लगा है दोनों ओर तो अनंत समय तक बढ़ती जा रहे हैं, उसका सिंबल यही है कि ये अनंत समय तक बढ़ती जा रही है। तो आपको सरल रेखा समझ में आ गई। सरल रेखा के और बने कोण, एक रेखा के एक और जितने भी कोण बने हों उनका योग 180 होता है। देखिए, ये मैंने कोई सरल रेखा बनाई और उसके इतने जो सभी ये कोण बने हैं, इन सभी कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है। तो सिंपली यही है, जैसे x, y,
ABC, इनका योग 180 डिग्री होता है। देखिए वैसे इसमें भी होगा, क्योंकि ये रेखा है, इसमें भी इसी तरह ये जो कोड है XOA मतलब इस कोड की बात हो रही है। उसी प्रकार इस कोड देखिए, जैसे ये वाला कोड है AOB, XOA को पहले जोड़ा और AOB को, इसको भी जोड़ दिया, और BOC मतलब ये कोड को भी जोड़ दिया, COD इसको भी जोड़ दिया, और DOX डैश इसको भी जोड़ दिया, तो 180। आप लोग ये ध्यान रखिए कि एक रेखा होती है उस पर ये कोड बनता है, इसे आप लोग 180 ये डिग्री का एंगल होता है। ओके, इसे आप सरल कोड भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखना है। और सरल कोड ये होता ही मतलब ये पूरे का एंगल होता है। इसमें जैसे समझ लीजिए ये हमारे पास कोई रेखा है और इस पर अगर ये कोई है तो इस पर सीधा ये कोई पॉइंट है, अगर इस पर हमें एंगल पता करना हो तो 180 डिग्री बनता है। ये आप लोग ध्यान रख लीजिए कि यहाँ 180 का ही एंगल बनता है। तो उसी से आप लोग ये वाला भी कर लेंगे कि इनका योग आपका 180 डिग्री होता है। जैसा कि मैंने लिखा x + y + a + b + c बराबर 180 डिग्री, मतलब इनका सभी का योग आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सिंपली यही इसका है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है, तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी यूज़ होता है। देखिए शीर्षाभिमुख कोण, और ये डिफिनेशन पर मत ध्यान दीजिए, बस ये समझिए अगर कोई दो रेखाएं, क्योंकि डिफिनेशन से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। दो रेखाएं हैं और देखिए दो रेखाएं हैं, ये कोण, दो रेखाएं हैं और ये काट रही हैं एक दूसरे को। ये रेखाएं मैंने बना दी, ये एक दूसरे को काट रही हैं और यहाँ चार कोण बन रहे हैं। आप जानते हैं किरणों के बीच में ही कोण बनते हैं। एक कोण यहाँ बन गया, एक यहाँ और एक यहाँ। चार कोण बन गए, एक पहला ये कोण, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये दो कोण बन गए। इसमें चार कोण बने, वो गलती, इसमें चार कोण बन गए। और देखिए चार कोण जो बनते हैं उसमें ये आमने सामने वाले बराबर होते हैं, क्योंकि दो रेखाएं जब इंटरसेक्ट करती हैं, दो रेखाएं हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ऊपर वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो सिंपली शीर्षाभिमुख यही कोण है कि इसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए शीर्षाभिमुख कोण में दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं और उनके सम्मुख कोण जो होते हैं, चार कोण बनते हैं, दो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। अब आप लोग इसकी डिफिनेशन भी पढ़िए। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, दो रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं, चार कोण बनते हैं, चार कोण हाँ बन रहे हैं। कोण के युग्म जो प्रतिच्छेद, ये आप ध्यान मत दीजिए क्योंकि ये काफ़ी हार्ड लैंग्वेज में लिखा है। कोण के युग्म, कोण के जोड़े, युग्म का मतलब होता है कोण के जोड़े, जो प्रतिच्छेद बिंदु के विपरीत ओर स्थित होते हैं। जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसके विपरीत ओर स्थित होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। तो सिंपली यही है कि a बराबर होगा b, x बराबर होगा y। तो ये कॉन्सेप्ट आपका काफ़ी यूज़ होता है। और अब देखिए इस वीडियो में हमने जो कुछ देखा वो मैंने यहाँ लिखा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है, अब देखिए आपको ये कैसे समझना होगा, बस समझिए ये कह क्या रहा है। देखिए यदि एक किरण आपको सबसे पहले समझना होगा। किरण देखिए होती क्या है, किरण का एक निश्चित बिंदु होता है, वो अनंत समय तक बढ़ती चली जाती है। अब इसे अनंत तक तो हम बढ़ा नहीं सकते, इसीलिए ये चिन्ह लगा देते हैं, मतलब ये बढ़ती चली जा रही है। तो ये यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है, एक रेखा है हमारे पास और एक किरण खड़ी है इस पर, खड़ी मतलब कि सीधा खड़ी है, तो इस पर बने संलग्न कोण का योग 180।
कहने का मतलब है कि ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। अब संलग्न कोण का मतलब होता है दो कोण हैं, जैसे एक ये कोण है, ये 50 डिग्री का मान लीजिए, ये 50 का है, और ये मैंने बनाया ये 60 का है। अब देखिए संलग्न कोण का मतलब होता है इन दोनों में एक एक ये भुजा चिपकी होनी चाहिए। बस यही कॉन्सेप्ट होता है, चिपकी होनी चाहिए। देखिए दो मैं एक कोण बनाता हूँ और इसको मैं चिपका देता हूँ, इस वाले को इसमें चिपका देता हूँ। चिपका दिया और ये फिर ऐसे हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब ये दोनों कोण संलग्न होंगे। और जैसे मैंने कोई ये बनाया, ये कोण बना दिया और एक ये कोण, तो ये 50 है और ये 30 है। तो देखिए ये संलग्न नहीं होंगे। संलग्न यही होंगे जब दोनों सिरे बराबर हों और कॉमन हो एक ही में, तो उन्हें संलग्न कहते हैं। तो आप इसको एक बार और समझा देता हूँ। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है, कोई एक रेखा है और उस पर अगर कोई किरण खड़ी हुई है, तो उनके जो संलग्न कोण बनते हैं उनका योग 180 होता है। इसको x मानिए, इसको y, तो x प्लस वाई होगा आपका 180 डिग्री। बस यही कहने का इसका मतलब है, सिंपली इसमें कुछ नहीं है। अब ये देखिए एक रेखा एक बिंदु पर एक और बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए इसको समझिए, एक रेखा, कोई एक रेखा है, एक रेखा बना ली, एक रेखा के एक बिंदु पर कोई बिंदु बना लिया। आप यहाँ जैसे मैंने ये बना दिया, आप किनारे भी ले सकते हैं। एक रेखा के एक बिंदु पर एक और बने सभी कोणों का योग, कोण तभी बनते हैं जब दो किरणें होती हैं। ये मैंने किरणें बना दी। अब दो किरणें, एक ये किरण एक ये किरण, और दोनों का निश्चित बिंदु यही है, तो इनके बीच के जो कोण बनते हैं इन सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वैसे मैं यहाँ बना देता हूँ, इनका सभी का योग आपका 180 डिग्री होगा। तो बस यही है। अब एक और पॉइंट देख लीजिए, एक बिंदु के चारों ओर बने सभी कोणों का योग 360 होता है। मतलब कि कोई बिंदु है, इसके चारों ओर का जो आपका कोण होता है वो 360 होता है। जैसे मैंने 360 होता है, जैसे मैंने इस पर सभी ये कोण बना दिए, तो जो इन सभी इनका कोण होगा सभी को जोड़ के आपका 360 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो बस यही है। तो देखिए आज की वीडियो में हमने ये सभी टॉपिक देख लिए, और आपको यदि यह वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि आपको मैं इसी प्रकार का छोटे से छोटा कंटेंट और एकदम बेसिक से समझाता हूँ। तो इसीलिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी है। तो धन्यवाद।